क्या 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 मत करना यार। अरे यार करना तो यार। बड़ा किस्मत वाला है यार, लेकिन अगर समायरा ने देखे ना इसको तो भाई। यार तुझे तो पता है ना मैं लड़कियां कैसे घुमाता हूँ, जैसे फिंगर से बंदूक का ट्रिगर, समझा? और रही बात समायरा की, तो उसको देखने देना। मैंने उसे मार मार के चलता फिरता डर बना दिया, और डर हमेशा चुप रहता है। तू भी जाना, मुझे एंजॉय करने दे यार, जाना। क्या कर रहे हो? जो यहाँ करने आया हूँ। Listen, don't try to act smart, okay? You don't act smart, okay? Oh, really? तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। यूं मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। तुम्हारे अपने लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। What do you mean? I mean, तुमने मेरे होश उड़ा दिए। तुम्हें देख के मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि मुझे तुम्हें यहाँ पे लाना पड़ा, और तुम ना बोल रही हो। ना सुनना मैं पसंद नहीं करता, और अगर सुन लिया तो उसे छोड़ता नहीं हूँ। बस इतना ही सबूत काफ़ी है ये साबित करने के लिए कि रेहान ना तो अपनी पत्नी समायरा के लिए वफादार है और ना ही एक अच्छा इंसान। अब मैं ये सबूत ऋषभ जी को दिखाऊंगी और मेरा प्लान वर्क कर गया। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, और डरो मत, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। एंड I'll pay you for your work. Okay. Let me go. इसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। पहले मुझे इस लड़की को रेहान के चंगुल से छुड़ाना होगा। ऋषभ जी, ऋषभ जी, ऋषभ जी, ऋषभ जी! मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या? ये लड़का आपका भाई, इस घर का बेटा। आप सबको लगता है कि एक बहुत अच्छा बेटा है ना? नहीं, आज इसकी सच्चाई मैं आप सबके सामने खोल के रहूंगी। हिना, ये प्ले करो। आज जो आप देखने वाले हैं ना, वो देखने के बाद आपकी आंखें भी खुल जाएंगी और इसकी सच्चाई भी। अरे यार तो बड़ा किस्मत वाला है यार। तुझे तो पता है ना मैं लड़कियां कैसे घुमाता हूँ, जैसे फिंगर से बंदूक का ट्रिगर। और रही बात समायरा की, तो उसको देखने देना। क्या है ये सब? कहाँ गया था तू? भाई ये तुम बाहर गए थे अपने फ्रेंड्स के साथ और रितेश भाई के साथ। भाई ये वीडियो में अपने पास के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। ये वीडियो ये सब प्रथा भाभी की साजिश है। पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़ी है, ये मुझे घर से बाहर निकलवा के ही रहेंगी। उधर तेरी माँ जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है और तू पार्टी कर रहा है। यही प्यार करता है तू अपनी माँ से? सॉरी भाई, वो मेरे दोस्त इंसिस्ट कर रहे थे तो मुझे जाना पड़ा। ये झूठ बोल रहा है। आपने कुछ देखा, आपको अच्छा नहीं लगा, आपने इसे थप्पड़ मार दिया। पर जब आपको पता चलेगा कि इसने इस लड़की के साथ क्या किया है, तो आप तो इसे घर से बाहर ही निकाल देंगे। अच्छा, क्या किया इसने? अब कौन सी नई कहानी रचने जा रही हो तुम प्रथा? इसने फिर किसी लड़की के साथ कुछ गलत किया, ये कहना चाहती हो तुम? हाँ, किया है। मेरे पास गवाह है। गेट आउट, निकल जाओ इस घर से। निकल जाओ मतलब? मतलब मैं तुम्हें समझाता हूं। ऋषभ जी, आप ये क्या कर रहे हैं? कर दिया। आपके भाई ने आपको इतना बड़ा धोखा दिया है। मैं कुछ साबित करने की कोशिश कर रही हूँ और आप मुझे एक मौका भी नहीं दे रहे। मुझे सीधे सीधे गेट आउट मतलब?
आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? कर दिया। ऋषभ जी, आप ऐसे? मैं नहीं, सब तुमने किया है प्रथा। मेरी चाची आज मौत से लड़ रही है, मेरे भाई को तुमने जेल भिजवा दिया, और जब ये साबित हो गया कि वो बेकसूर है, तुम नई साजिशें रच रही हो। ये कोई साजिश नहीं, सच है, और मैं ये साबित भी कर सकती हूँ। आप एक बार उस लड़की से बात तो करके देखिए जिसके साथ रेहान ने ये सब किया है। अंबिका, सबको बताओ रेहान ने तुम्हारे साथ क्या किया है। अंबिका, अंबिका डरो मत और बताओ क्या क्या हुआ था। मुझे पैसे दिए गए हैं। इन्होंने मुझे पैसे दिए हैं रेहान के खिलाफ बोलने के लिए। इतना कैसे गिर गई प्रथा? अब ये भी झूठ बोल रही है। इसे शायद किसी ने पैसे दिए हैं। तुमने दिए, इसे पैसे तुमने दिए, सब बर्बाद कर दिया तुमने प्रथा। इस खानदान के नाम को तुमने मिट्टी में मिला दिया है। आज से तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं। रैनक्ष को तूने मार दिया ना, और अब तुम खुद इस घर से बाहर निकल गए। ऋषभ की मौत की खबर भी तुझे मिल ही जाएगी। अमृत कलश को बचाना है ना, देखते हैं 2 दिनों में क्या होता है। वैसे तुम्हारे पास सिर्फ एक ही दिन बचा है। प्रथा, आई हेट टीयर्स। प्रथा, मुझे माफ कर दो। तुमने झूठ क्यों बोला? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो उससे मुझसे कहा वो मेरी माँ को हर्ट करेगा। अगर मैं सच बोल देती कि रेहान मेरे साथ उस दिन क्या कर रहा था तो मेरी माँ की जान खतरे में पड़ जाती, और ऐसा होते हुए मैं नहीं देख सकती। इसीलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाई। कौन है ये लोग और चाहते क्या हैं? मैं तो इन लोगों को जानती तक नहीं थी, फिर भी पता नहीं कैसे इन्होंने मेरे पेरेंट्स का वीडियो बनाकर उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं, और मुझसे कह रहे हैं कि अगर मैं तुम्हारा सपोर्ट नहीं करूंगी तो ही वो मेरे पेरेंट्स को छोड़ेंगे। इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा, झूठ बोलना पड़ा, ताकि वो लोग मिलकर तुम्हें घर से बाहर निकाल सकें। मुझे माफ कर दो। ये लोग इंसान नहीं, जल्लाद है, जल्लाद। उन्हें उनके किए की सजा देनी ही पड़ेगी। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाना ही होगा। उन्हें ये दिखाना होगा कि हम लड़कियां नहीं, शेरनियां हैं, शेरनियां। और जब बात हमारे इज्जत पर आती है तो हम अपनी नज़ाकत को हमारी ताकत बना देते हैं। इन अमीर लड़कों को ये दिखाना होगा कि वो लड़कियों को खरीद नहीं सकते, अपनी उंगलियों पर नचा नहीं सकते। अब कर्मों की लड़ाई कर्मों से होकर ही रहेगी। मैं अपने पति और उसकी माँ पर एक भी आंच नहीं आने दूंगी। पर लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई है। एक और दिन अब भी बचा है। सबसे पहले मैं अपने देश को बचाऊंगी, फिर अपने पति ऋषभ जी को। आज से तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं। चली जाओ यहां से।
ऋषभ, ऋषभ, ये ऋषभ, ये ऋषभ, ये क्या हालत बना रखी है? क्या, दिखाओ अपना हाथ। ऋषभ, ऋषभ कुछ बोलो। यू स्कैरिंग मी ऋषभ। ऋषभ क्या हुआ? ऋषभ प्लीज, यू हैव टू गेट ओवर दिस। ऋषभ, ऋषभ कुछ बोलो प्लीज, कुछ बोलो। ऋषभ, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, मैं शादीशुदा हूं। ऋषभ, तुम शादीशुदा थे, प्रथा निकल गई है और उसने तुम्हें धोखा भी पर मैंने नहीं दिया और ना ही कभी दूंगा। और एक बात तुम अच्छे से समझ लो री, ना ही हमारे बीच कुछ है और ना कभी कुछ हो सकता है। यू अंडरस्टैंड? नाउ प्लीज लीव।